सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा सारनाथ को यूनेस्को जो हेरिटेज स्टेटस मिला था वो मिला है, उसके साथ 4 और प्लेसों को मिला है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और 6 जो न्यू प्लेसेस है वो यूनेस्को ने कहा कि वो अभी डेंजर है। मतलब वो यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिल चुका है उन लोगों को पहले ही, इससे पहले लेटर इन द ईयर्स, बट दे आर इन डेंजर बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल हैजर्ड, बिकॉज ऑफ द मोर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड बिकॉज ऑफ द वॉर व्हाट हैपेंड इन द मिडिल ईस्ट। क्लियर। तो उसकी वजह से मैंने एक और उसके साथ भी स्टैटिक पॉइंट जो यूनेस्को का अभी 45 जो टोटल 45 जो यूनेस्को साइट है वो कब मिला था, कौन सी ईयर में मिला था, कौन कौन सी स्टेट से है। तो पूरा जो स्टैटिक पार्ट है यूनेस्को हेरिटेज का, मैं वो का जो क्रक्स है मैं इस वीडियोस के बाद आपको और किधर किधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सबको सब कुछ मिल जाएगा पूरा क्रक्स। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये टेलीग्राम चैनल है। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इससे आप जो क्लास है, क्लास का लिंक जब मैं क्लास करूँगा और जब नया क्लास आएगा, जब करंट अफेयर्स का वीकली डिसीजन लूँगा, उसका लिंक और पीडीएफ आपको इधर मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये चैनल को फॉलो कर लिए, क्योंकि पीडीएफ आपको इधर से सब कुछ मिल जाएगा। और भी कुछ जो नया नया नुआंसेस है करंट अफेयर्स का मैं इधर शेयर करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंशियंट बुद्धिस्ट जो साइट है सारनाथ, तो उसको जो दिस इज बिकम द 45th यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ द इंडिया। लाइक दिस गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज 45th। ओके, सो उत्तर प्रदेश हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड और जो याद रखना कि है ना, 48 सीजन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो हुआ था बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। अगर आप यूपीएससी 2026 का क्वेश्चन देखोगे तो उधर ये भी पूछ सकते हैं कि ना कौन सी सीजन में सारनाथ को मिला था। बिकॉज सारनाथ, देखो, बुद्धिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, फॉर एवरी स्टेट पीएससी, फॉर यूपीएससी, ऑल ऑफ दिस। सो सारनाथ बिकॉज इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, देन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। क्लियर। सो ये आपको याद रखना 48 सीजन में हुआ था बुजान रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, विद द इंस्क्रिप्शन नाउ इंडिया 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बस इतना। और ये इसके साथ ये इंपॉर्टेंट है कि नाउ इंडिया इज द 6th इन ग्लोबली एंड सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी याद रखना है कि 6th कौन सा है ना ग्लोबली, और सेकंड है एशिया स्पेसिफिक रीजन के लिए। नेक्स्ट इज द की फीचर्स क्या है ना, यार एक धमेक स्तूपा है, चाखंड स्तूपा, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द बैटल ऑफ चौसा which is between the Humayun Humayun versus सिरसा सिरसा, उसमें हुमायूं तो विनर था। तो हुमायूं ये वॉर फाइट करके जीतने के बाद इधर विजिट किया था। सो दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज धर्माजी का स्तूपा एंड थर्ड इज अशोक पिलर। नाउ व्हाट इज द इंडियन एम्ब्लेम, दैट इज द मींस अशोक का पिलर जो था वही अभी इंडियन का एम्ब्लेम है। जो इंडिया का स्तूप है, जो अशोक स्तंभ बोलते हैं, वो इधर से ही लिया था अशोक का पिलर से। वो भी सारनाथ में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट इज द स्टैटिक पॉइंट मीन्स इन 1972 कॉन्वेंशन साइट्स। रुकिए मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो 1972 है, साइट्स डिजाइन टू बेस्ड ऑन द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड द नेचुरल हेरिटेज अडॉप्टेड 1972। 1972 में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है फॉर important place is characteristics by this is very important, very means टचेस तो मीन्स जो कल्चरली इंपॉर्टेंट है, जो एंशियंट टाइम से है, तो उन लोगों को सेव करने के लिए फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, फ्रॉम वॉर एंड फ्रॉम अदर एक्सटर्नल मीन्स जो हैजर्ड्स है, उसको प्रोटेक्शन के लिए 1972 में ये कॉन्वेंस आया था। ये अडॉप्टेड 1972। और अभी जो है, अभी टोटल 124 एक्टिव प्रॉपर्टीज है एक्रोस 170 कंट्रीज। अभी जो है 2026 का डाटा मैं बोल रहा हूँ। इंडिया रेटिफाइड कॉन्वेंशन 1977, याद रखना है। नेक्स्ट इज द, देखो इतना कुछ याद नहीं रखना है, मैं जो मार्क करूंगा वो अगर आप नोट्स कर रहे हो तो लिख लो उधर। नेक्स्ट इज इंडिया इज नाउ 49 साइट्स ऑन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। सो आपके पास पूछना होगा कि ये टेंटेटिव लिस्ट क्या है। सो दिस इज द सारनाथ फ्रॉम 1998, दिस इज द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। मीन्स यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट में वही कंट्री, वही प्लेसेस होता है जिसको जो पहला जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट शुड बी कल्चरली इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी एंशियंट। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ है और वो अगर सिग्निफिकेंस रखता है, तो आप उधर यूनेस्को को आप बोल सकते हो कि प्लीज मीन्स consider this for to granting status of the UNESCO status, for granting UNESCO status। तो ऐसी जो प्लेसेस है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसी फॉर ऑल द यूनेस्को वर्ल्ड साइट।
तो ऐसा जो इंडिया में प्लेसेस है, एएसआई उसको ढूँढ के यूनेस्को पे से उसका नाम भेज देता है कि प्लीज़ कंसीडर इट टू गेट दिस यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस। तो वो प्लेसेस को यूनेस्को के पास भेज देता है हेरिटेज जो स्टेटस है उसको देने के लिए। लाइक दिस इन 1998 दैट सारनाथ को भेज गया, सारनाथ का नाम भेजा था यूनेस्को में, जो 2026 में रेटिफाइड हुआ और पास्ड हुआ और उसको यूनेस्को स्टेटस मिला। दैट इज द क्रक्स पॉइंट ऑफ दिस फुल पीरियड फ्रॉम दिस टू दैट। मतलब यहाँ पे यही लिखा है। और आपको याद रखना है कि 1977 में इंडिया ने ये जो ट्रीटी है और ये जो मतलब कॉन्वेंशन है इसको साइन किया था। ठीक है। हाँ, तो इंडिया हैज़ बीन ब्लेस्ड विद द रिच हिस्ट्री, जो हमको पता है क्योंकि हमारे इधर डाइवर्सिटी बहुत है और हिस्ट्री बहुत है। नेक्स्ट दैट इज द इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट दैट दिस आर्टिकल 37 कल्चरल साइट, 7 नेचुरल साइट एंड मिक्स साइट। तो आप पूछोगे कल्चरल और नेचुरल साइट के, नेचुरल साइट मानो नेचुरल ओकरिंग, कल्चरल साइट में व्हाट इज मेड बाय मैन, बट मैन ओकरिंग साइट मतलब इंसानों ने जो मतलब जिसको रेडी किया, इंसान ने जिसको फॉर्म किया, बिल्ड किया, तो वो है। ठीक है। नेक्स्ट है नाउ दिस इज द ऑल द 45 साइट्स जो भी इंडिया में प्रेजेंट है। लुक, अगर मैं पिक्टोग्राफी से आपको दिखाऊंगा, इंडियन मैप से अगर मैं दिखाऊंगा तो आपके लिए इजी होगा याद रखने के लिए। देखिए, ये जो थोड़ा कम है क्योंकि इधर जो है 2024 में जो हमारा मैदान था मैदान विच इज 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट, उसको मिला 2024 में। और इधर जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो ना, ये छोड़िए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का जो फोर्ट था, फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये हुआ था 44th 44th यूनेस्को हेरिटेज साइट, जिसको मिला, ग्रांट मिला था 2025 में। और जब ये 45th मिला था मैदान को, दैट्स द कन्वेंशन हेल्ड इन इंडिया, न्यू दिल्ली में। दिस इज वाई दिस इम्पोर्टेंट लाइक दिस। देखिए, इधर लिखा हुआ है मैदान को मिला था, बट ये जो मैप्स है इसका जो अपडेटेड वर्जन मतलब 2025 का मुझे मिला नहीं, इसलिए इधर पर महाराष्ट्र का जो केव है वो ऐड नहीं किया गया है। ठीक है। और ये भी याद रखना कि ये तो अजंता और इलोरा है, ये दोनों को ही एक ही साल में इन 1983 दे गेट द यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस एंड ऑल्सो ताजमहल इन द सेम ईयर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक दिस, अजंता केव्स, इलोरा केव्स एंड द ताजमहल दैट एंड आगरा फोर्ट, ये चारों को भी 1983 में स्टेटस मिला था। ठीक है। तो ये कैसे याद रखें, देखो सब कुछ याद नहीं रखना, हम याद नहीं रख सकते 45, बट जो अभी करंट न्यूज में, जैसे करंट न्यूज में सारनाथ है उसको याद रखना है, पहले सारनाथ के पहले 2 साल में किसको मिला था वो भी याद रखना है। और ये बहुत सारा है, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जो अभी न्यूज में जैसे कुछ अगर प्लेस करंट न्यूज में आएगा, और अगर आप किसी भी स्टेट से हो, उस स्टेट का जो यूनेस्को साइड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है। देख सकते हो सन टेम्पल, दैट इज ओडिशा, 1984 में मिला था। इंपॉर्टेंट साइट्स में मार्क कर दे रहा हूँ फिर भी। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, चोला का जो अभी है, अभी चोला मतलब वो तमिलनाडु को चोला का अभी तो न्यूज़ में, तो ये मतलब चोला जो डायनेस्टी हो अभी। नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट, ये भी आप याद रखो। 1989 में सुबह जो 1989 मिला था, क्योंकि उससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, ऐसे पूछेगा कि सारनाथ पहला स्टेट में ऐसे रहेगा कि सारनाथ इज द न्यू 45th वर्ल्ड साइट ऑफ इंडिया एंड बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट ऑफ सांची ऑल्सो एडेड विद द सारनाथ, देन दैट इज नो, दैट इज द रॉन्ग पॉइंट, दैट सांची ऑलरेडी एडेड इन 1989। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको घुमाने के लिए। ठीक है। तो इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट इज कुतुब मीनार, ये याद रखते हो 1993। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, अगर आप वेस्ट बंगाल के WBC स्किल प्रिपरेशन ले हो तो आपको याद रखना है कि 1990 2005 2008 में मिला था इसको। दार्जिलिंग का जो वेस्ट बंगाल का था वो 1990 में मिला था पहला। नेक्स्ट इज महाबोधि कॉम्प्लेक्स बोध गया, क्योंकि अभी इम्पोर्ट ये जो है, ये जो महाबोधि और ये जो सारनाथ ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड, तो ये भी याद रखना है, बिहार 2002 में मिला था। रॉक सिल्ट का, और इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सी, दिस इज द 2023 में जो यहाँ लेटेस्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टू मैदान को ऐड करना है, मैदान मैदान आसाम, आसाम और आसाम यहाँ पे लिख सकते हो आसाम। और इसको मिला था 2024 में। ठीक है। और इसके साथ भी मराठा फोर्ट को भी यूज लिखना है, वो अभी प्लेस नहीं है इधर, इधर लिख सकते हो। नेचुरल प्रॉपर्टीज, लाइक नेचुरल प्रॉपर्टीज इधर लिख लो मराठा फोर्ट। तो नेचुरल प्रॉपर्टीज नहीं होगा ना मराठा फोर्ट, तो हम नहीं लिख सकते, मैं बाद में ऐड कर दूंगा। तो इधर से आपको क्या याद रखना, रानी की बात, जैसे इस बार जो आई थिंक जो एनटीपीसी था ना, एनटीपीसी जो एनटीपीसी एनटीपीसी जो का जो ग्रेजुएट 2026 का एग्जाम, तो उसमें आई थिंक ये आया था कि रानी की बात सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, तो दैट इज इन गुजरात।
सालिदन नालंदा महावीरा, ये भी याद रखना है, बिहार। कौन सी ना 2016 में। नेक्स्ट इधर आर्किटेक्चर वर्क ऑफ द कंट्री मॉडर्न मूवमेंट, ये नहीं है ये। हाँ, तो आप क्या है ना, आप करंट जो है वो याद रखो, और एक जो मिक्स थे, मिक्स्ड, ये भी याद रखना है। ये ना कांचनजंगा दैट इज सिक्किम इन 2016 इसको मिलता है, क्योंकि मिक्स्ड है, मिक्स्ड में नेचुरल भी है और सम नेचुरल नेचुरल पर क्या है, जो ह्यूमन के द्वारा अनाउंस्ड है, इसलिए मिक्स्ड है। ह्यूमन सेंट्रिक भी है और नेचुरल सेंट्रिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी याद रखना, अगर डब्ल्यू सुंदरबन, अगर असम के लिए बोलो, ये याद रखना है, ठीक है। और अगर राजस्थान और जो भी याद रखना, जिस भी स्टेट से हो, उस स्टेट का यूनेस्को हेरिटेज साइट आपको याद रखना है, ठीक है। तो 45 इट्स इम्पॉसिबल टू रिमाइंड, मीन्स रिमाइंडर इन रिमाइंड, और इसको याद रखना मतलब थोड़ा टफ है 45, इसलिए। सो नेक्स्ट देखो, ये जो मैंने आपको बोला था कि मैदान दैट इज द 43rd and 12 Maratha forts make into the UNESCO heritage, that is 44th 44th यूनेस्को साइट ये था, 43rd ये था, ये जो मैंने बोल चुका हूँ। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इधर डिसीजन टेक ऑन द 47th जो हेरिटेज साइट इसको, और इधर था ये रहा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इंडिया यूनेस्को, बस ये याद रखना है, ठीक है। और ये जो नाम है, ये जो 14 कंपोनेंट्स नेम, ये जो नाम है, ये आपको याद रखना है। और इसमें से एक जो करंट है, ये जो 14 था ना, उसमें से ये गिंगी फोर्ट, ये बस तमिलनाडु से, आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि विद दिस मैनी फ्रॉम द महाराष्ट्र दैट ओनली फ्रॉम द गिंगी फोर्ट दैट इज फ्रॉम तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो थोड़ा उससे अलग है, जैसे गिंगी फोर्ट एक ही है, जो आउट ऑफ 12 मराठा फोर्ट, वन इज फ्रॉम इन आउट ऑफ 12 11 इज फ्रॉम महाराष्ट्र, बट वन इज फ्रॉम तमिलनाडु, इसको याद रखना, क्या नाम है ना, गिंगी फोर्ट, क्लियर। और मैदान तो आपको बोल दिया मैंने। नेक्स्ट इज द 4 मोर इंटरनेशनल साइट्स जो अभी इस साल में, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था, दैट इज फर्स्ट एट माउंट ओलंपस, सी दिस, हाउ गुड इज दिस। माउंट ओलंपस इज द हाईएस्ट माउंट ऑफ द ग्रीस, ये याद रखना है। रीचिंग, ये इतना नहीं याद रखना है। और इट्स साइट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द मैसिडोनिया एंड थेस्ले, इन फेमस एज द लेजेंडरी होम ऑफ द 12 एंशिएंट ग्रीक गॉड्स। ये मैसिडोनिया और थेस्ले जो ग्रीक गॉड्स है, उनके मतलब वो कहते हैं कि वो इधर रहते हैं बस। तो माउंट ओलंपस किधर से है ना, ग्रीस। नेक्स्ट इज अशोका फुजियारा जापान, दैट द एंशियंट कैपिटल ऑफ द सिटी जापान ड्यूरिंग 16 to 18 सेंचुरी। आंसर देखो, ये जो नेम है, ये फुजियारा बहुत से जापान सेंट्रिक नेम है, आपको याद रखिएगा। बट ऐसा आप देख सकते हैं, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, तो आप तब कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको ये था असम फुजियारा किधर से ना, जापान का जो एंशियंट कैपिटल है वो। नेक्स्ट इज बोमबाली का माइग्रेटेड लैंडस्केप साउथ सूडान, ये आपको एक और बार न्यूज में मिलेगा। जब मैंने कहा ना, जो अभी थोड़ा वल्नरेबल है जो प्लेसेस, तो उसके अंदर ये आता है। तो ये होस्ट द लार्जेस्ट लैंड मेमोल माइग्रेशन ऑफ अर्थ, ये मेमोल माइग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन जुलाई 2000 इसको मिला था। बस देखो, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर है, डेंजर की लिस्ट में। तो पोम्बांडिंगो माइग्रेटेड लैंड्स किधर है ना, साउथ सूडान में। नेक्स्ट इज डी-डे लैंडिंग बीच, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, जब फ्रांस मतलब क्या होता ना, जब 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के पहले फ्रांस को कैप्चर कर लिया था नाजी जर्मनी ने। तो जब फ्रांस जर्मनी के अंडर था, तो दैट टाइम ये जो लैंडिंग बीच है, इधर एलाइड फोर्स जो था, फ्रांस और यूके मिलके पहला इधर जो सोल्जर उसको डिप्लॉयड किया गया था। उसके बाद फाइट शुरू किया गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो, 80 किलोमीटर स्ट्रिप ऑन द नॉर्मंडी कोस्ट इन फ्रांस विद द एलाइड फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन ओवरलोड on June 1694 to liberate France. That France and the UK joint military deployed in this place to liberate from the Nazi Germany. तो इसलिए ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो मैंने क्या क्या बोलते हैं, एक और बार सुन लो। तो पहला है माउंट ओलंपस ग्रीस। नेक्स्ट इज अजिगा फुजियारा जापान। नेक्स्ट इज बोमा बंडलिंग माइग्रेटेड लैंडस्केप, दैट इज साउथ सुदान। एंड द फाइनल वन इज डी डे लैंडिंग बीचेस इज फ्रांस, ये भी वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है, तो ये से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द एट इट्स 48th सीजन बुसान साउथ कोरिया, यूनेस्को एडेड 6 साइट्स टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड इन डेंजर, मींस डेंजर फीचरिंग इमरजेंसी एडिशन लाइक द बोम्बार्डी को माइग्रेटेड, मैंने बोला ना बोम्बार्डी को साउथ सुदान में, जो माउंट आमले कैस्टली न्यूली इंस्क्राइब्ड इमरजेंसी एडिशन। मतलब ये जो है ना, ड्यू टू सम लाइक इन्वायरमेंटल हैजार्ड, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से, जो वार हो रहा है मिडिल ईस्ट में उसकी वजह से, देखो बोम्बार्डी का माइग्रेटेड लैंड्स के साउथ सुदान में, साउथ सुदान शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद इसराइल। और आपको पता है इसराइल में अभी क्या हो रहा है, वार हो रहा है।
तो इसलिए थिएटर है कमर्शियल पोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लोकल इंसिक्योरिटी। पोचिंग की वजह से, क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी एनिमल्स आते हैं, तो उनको पोचिंग के लिए ये अभी थोड़ा मतलब न्यूज़ है, और जो अभी डेंजर में है इसलिए। माउंट एमेल्केस लेबानन comprises 5 medieval to 19th century fortress damaged by the ongoing armed conflict। लेबानन में अभी क्या कर रहा है, इसराइल का वॉर चल रहा है, इसराइल का वॉर। तो ड्यू टू वॉर दिस प्लेस इज वेरी वल्नरेबल, ड्यू टू वॉर, वल्नरेबल के मैंने वॉर की वजह से आप वल्नरेबल हो सकते हैं, इसलिए ये आपको ऐसे पूछे माउंट एमिल कैसल किधर है ना, लेबानन में। नेक्स्ट इज सेबास्टिया स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, फिर से इसराइल का वॉर, लोकेटेड नावुलस फेसेस प्रेशर फ्रॉम इनएडिक्वेट लैंड यूज प्लानिंग एंड ऑक्यूपेशन, वॉर की वजह से। एंड प्रीवियसली रिकॉग्नाइज साइट्स, ये तीनों न्यू है नेकोनेट्स में, जो अभी मतलब थ्रेट में, अंडर थ्रेट। सो एंशियंट सिटी इन टॉरिक, चेरोसिन एंड इट्स चोरा, यूक्रेन, यूक्रेन में है ये भी क्या रखना है, एंशियंट सिटी ऑफ द टॉरिक चेरोसिन इन चोरा। देखो ये जो है थोड़ा रशियन नाम लिखते हैं, तो इसलिए यूक्रेन में। नेक्स्ट हिस्टोरिक इनर सिटी ऑफ द पारामारिबो, सूरीनाम, सूरीनाम में जो है, पारामारिबो सूरीनाम में। वल्नरेबल ड्यू टू द मॉडर्न अर्बन कंस्ट्रक्शन, मैंने जो बोला, ओवर कंस्ट्रक्शन की वजह से ये सब मतलब थोड़ा रिस्क में आ जा रहा है। नेक्स्ट इज टाइरी लेबानन, अनदर लेबानन प्लेस बिकॉज ऑफ द एंशियंट फोनिमियन कोस्टल सिटी, सवाल ब्रिक्स फ्रॉम एक्टिव रीजनल आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल के साथ जो अभी हो रहा है। तो ये जो याद रखना है, पहला क्या है ना, पहला था बोमडाउन को मैंने बोल दिया साउथ सूडान में, माउंट अम्मेल कैसल लेबानन में बोल दिया आपको। नेक्स्ट इज सेबास्टियन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ये याद रखना है, इसराइल के बॉर्डर में जो है साउथ सूडान लेबानन में जो पैलेस्टाइन में, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो फिर से यहाँ पे वॉर, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, यूक्रेन में एंशियंट सिटी ऑफ द ताउरिक थेरोसन एंड इट्स चोरा। एंड नेक्स्ट हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी ऑफ द पैरामारिबो सूरिनाम, ये वनरल की कंस्ट्रक्शन की वजह से। एंटायर लेबानन दैट इज द एंशियंट फोनियन कोस्टल सिटी फेसिंग सवाल रिस्क फ्रॉम एक्टिव रीजनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये, ठीक है। तो विद दिस नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय वीडियो। तो अगर आपको मेरे साथ पर्सनली बात करना है तो मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हो आप। ये जो ये जो इंस्टाग्राम है, इधर मुझे फॉलो कर सकते हो और पर्सनली बात कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इधर मुझे मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय दिस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।